गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज मेरा टॉपिक है फूलों के प्रकार, पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर होता क्या है आपका? पार्ट फूलों के भाग में मुख्य रूप से पांच होते हैं। देखिए, पहला है पुष्प का तना। जिसे पेडिस से अंग्रेजी में बोलते हैं। दूसरा है सेपल या बाह्य, ठीक। तीसरा आपका है पेटल, जिसे आप पंखुड़ियां बोलते हैं हिंदी में। चौथा आपका है पुंकेसर, जिसे अंग्रेजी में स्टामेन बोलते हैं। और पांचवा भाग है स्त्री केसर, जिसे अंग्रेजी में कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे पांच भाग हो गए हैं। अब देखिए पांच भाग, देखिए यहाँ क्या है, पेडिसेल, रिसेप्टर या पुष्प का आधार या पुष्प का तना, ठीक। सबसे नीचे वाला भाग होता है जो डंठल वाला होता है। फिर इसके ऊपर होगा सेपल। अब इसी सेपल को दूसरा जो आपका सेपल है, सेपल को जो बोलते हैं बादल, इसी को एक भाग होता है सेपल बोलते हैं। जब सेपल को बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं, समूह हो जाते हैं, हम बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, राइट। और तीसरा है, थर्ड है आपका पेटल को हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियां। अब जब पेटल के जब कई सारे ग्रुप हो जाते हैं, समूह हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं, पेटल को बोलते हैं हम आपको करोला बोलते हैं। कैलिक्स हो गया या फिर करोला हो गया, ठीक। उसी प्रकार आपका चौथा बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं चौथा? पुंकेसर, स्टामेन या पुंकेसर। इसी को ही हम आपको बहुत सारा होता है तो एंडोसियम बोलते हैं, और पेस्टिल या कार्पेल को ही गाइनोसियम बोलते हैं। ये पांच भाग हो गया, क्लियर हुआ? कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम क्या हुआ? और जो है आपका क्या होता है, ये सेपल, पेटल, स्टामेन, पेस्टिल, ये आपके पांच भाग हो गए हैं टोटल, ठीक। पांच भाग क्लियर होगा, फूल के पांच भाग होते हैं। अब देखिए इसका क्या होता है, जनन प्रजनन कैसे होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन क्रिया कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मतलब मादा प्रजनन तंत्र और फीमेल मतलब कि नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र जो होता है किससे होता है? मादा प्रजनन अंग से होता है, और फीमेल एक होता है फीमेल, तो मादा प्रजनन अंग और नर प्रजनन अंग दो होते हैं। इसी तरह हम आपको दिखाएं, देखिए डायग्राम। पहली बात, पेडिस से नीचे वाला भाग है थाइलस, क्या होता है? जो गांठ होता है, इसे कोई मतलब नहीं। सेपल जानते हैं, पेटल जानते हैं, ठीक। दो भाग हो गए हैं। तीसरा आपका पिस्टिल या कार्पेल हो गया, तो चौथा पिस्टिल, कार्पेल, और उसके बाद आपका क्या हो गया? पांचवा है, चौथा है आपका स्टामेन मतलब आपका हो गया पुंकेसर। अब इसी देखिए जो होते हैं आपका सेपल के क्लियर, दो भाग हो गया। और जो इसमें एक होता है, एक होता है आपका स्टामेन, जो बोलते हैं पुंकेसर में ही आपका ये स्टामेन है, जो आपका इधर स्टामेन। दो भाग होते हैं, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। नीचे जो लगा फिलामेंट, ऊपर वाला एंथर। अब इसी को हम क्या करते हैं, एंथर को ही नीचे ले लेते हैं। एंथर में आपका नर प्रजनन अंग होता है, जिसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ठीक। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब नर प्रजनन अंग में ही आपका वो होता है नर युग्मक, मतलब नर अंडे, मतलब मेल गैमेट्स, क्लियर? मेल गैमेट होता है। अब मेल गैमेट इधर हो गया। अब इसी में देखिए, आइए लास्ट जो पांचवा भाग होता है, जिसे कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ओवरी के दो भाग होते हैं, लोकुल्स होते हैं, ओवुल्स होते हैं। देखिए इसी कार्पेल में ही आपका मादा प्रजनन अंग होता है, दिखाई दे रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसी फीमेल मादा प्रजनन अंग में ही मादा युग्मक होते हैं, मादा युग्मक या मादा अंडज होते हैं, ठीक। अब देखिए जब दोनों का मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है, निषेचन क्रिया होता है, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये क्रिया होता है। तो इसी को आप अलग अलग ले लीजिए। जैसे आपका इसी का भाग है, देखिए इधर क्या है, स्टामेन मतलब स्त्री केसर है, इसको हम इधर ले लिए।
इसीलिए इसी में आपका स्त्री केसर में ही स्टामेन में ही आपका नर प्रजनन अंग होता है। ठीक, देखिए स्टामेन है, स्टामेन के दो भाग हो गए हैं, आपका एंथर हुआ, फिलामेंट हुआ। क्लियर। अब एंथर को ही हिंदी में परागकोश कहते हैं, नीचे वाला भाग फिलामेंट जो तंतु कहते हैं। अब इसी परागकोश में ही परागकण होते हैं, परागकण होते हैं अंदर। अब परागकण मतलब पोलन ग्रेन। जब इसी एंथर को हम ऐसे टीएस काटेंगे ऐसे तो परागकण निकलेंगे, ये पाउडर की तरह होते हैं, ये होते हैं पाउडर की तरह। एंथर जब हम काटेंगे या परागकोश काटेंगे तो परागकण निकलेगा पाउडर की तरह। अब यही पाउडर की तरह होता है, इसी पाउडर की तरह जो होता है इसी में ही आपका क्या होता है, नर प्रजनन अंग होते हैं। नर प्रजनन अंग मतलब नर अंडे होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ठीक, ये नर का हो गया। ठीक, उसी प्रकार अब दूसरा लीजिए इसका, ये क्या होता है, पिस्टिल या कार्पेल। ठीक, ये पिस्टिल या कार्पेल में ही मादा प्रजनन अंग होता है। ठीक, मादा प्रजनन अंग, इसी में आपका मादा युग्मक अंडे बनते हैं। ठीक, अब देख लीजिए बनते हैं, इसी को अलग से लीजिए, डायग्राम बनाया है, ये है ये। ठीक, मादा प्रजनन अंग, यहाँ स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है। जब ये पाउडर की तरह होता है ऊपर से यहाँ पे पाउडर की तरह होता है, तो ये क्या होता है, परागकण होते हैं इसमें। परागकण छोटे छोटे पाउडर की तरह होता है। जब ये आ जाएगा नीचे, इधर आ जाएगा, ये परागकण इधर से इस पे आ जाएगा, चिपचिपा पदार्थ चिपक जाएगा ना। तो जब चिपक जाएगा फिर यहाँ से ही आपका यही भाग स्टाइल से होते हुए आ जाएगा, किसमें, स्टिग्मा स्टाइल से ओवरी में आ जाएगा, अंडाशय में आ जाएगा। अब अंडाशय में आपका क्या हो जाएगा, ओवुल्स होते हैं जिसे बीजांड बोलते हैं। बीजांड के अंदर क्या होते हैं, मादा अंडे होते हैं। यहाँ आपका क्या हुआ, नर युग्मक मतलब नर अंडे, यहाँ मादा अंडे। ठीक, इन क्या होता है, मादा अंडे हो जाएंगे। मादा अंडे आपका और नर अंडे, नर युग्मक और मेल मतलब मादा युग्मक, मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स जब मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा, इसी का था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ये हो गया नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन, इसी को मेल से ही होता है। ठीक, और बस आज तक नहीं, बस बाकी नेक्स्ट चैप्टर आगे। धन्यवाद।